गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आज के क्लास में जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन का ये लास्ट क्लास है आज, जिसमें हम सर्कल के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जांपल को होमवर्क में छोड़ देंगे, जिसको खुद से करना है। अगर वो डाउट रह जाता है तो दोबारा फिर हमसे वो पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का आज जो टॉपिक है उसको नोट करते हैं। क्या है? क्या है हमारा टॉपिक? सर्कल। सर्कल पहले होता क्या है इसको हम लोग जानेंगे। सर्कल किस तरह से बना होता है, उसका आकार क्या होता है, शेप क्या होता है, वो दिखने में कैसा होता है, पहले हम लोग इसको जानने की कोशिश करें। तो सर्कल हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे हमने एक यहाँ पे बिंदु दिया, बिंदु के जगह पे खुद को खड़ा कर लिया, ठीक है। एक हमने बिंदु दिया, बिंदु में खुद को खड़ा कर लिया। उसके बाद एक समान डिस्टेंस हम इधर भी चले, एक समान डिस्टेंस हम इधर भी चले, वही समान दूरी जितना इधर इधर चले थे वही दूरी हम इधर भी चले, वही दूरी इधर भी चले, वही दूरी हम इधर भी चलेंगे, वही दूरी हम इधर भी चलेंगे, वही दूरी इधर भी चलेंगे, वही दूरी इधर भी चलेंगे। और सारे दूरी को अगर बाहरी बाहरी सिरे से मिला दिया जाए, उसके बाद जो रूप एक बन के तैयार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल किसको बोलते हैं? यहां से क्लियर है कि एक बिंदु से क्या है, एक बिंदु से चारों तरफ समान दूरी के बाद जो एक सर्कल बनाता है, समान दूरी की त्रिज्या का एक जो सर्कल बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होता है? एक समान होता है। यहां से यहां तक का दूरी क्या होता है? एक समान होता है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? एक समान है। यहां से यहां, यानी कि इसमें इस बिंदु से अगर कहीं भी दूरी तय करेंगे, ये पूरे जो घेरावट दिख रहा है, गोल राउंड जो दिख रहा है, इसके अंदर अगर हम कहीं भी घूमेंगे तो क्या होगा? सबका दूरी यहां से समान होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर, केंद्र, सेंटर केंद्र। और ये जो समान दूरी तय करता है, सारा ये लाइन जो हो गया, ये समान दूरी जो तय करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा रेडियस। वो हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस। क्या है? रेडियस, त्रिज्या। क्या है हमारा? हो गया त्रिज्या। उसके बाद यहीं से जो ये त्रिज्या है, दोनों साइड इसका दूरी को मिला है, दोनों साइड को मिला है। यहां से यहां तक, पहले हम इसको कहां से कहां तक देखें? यहां से यहां तक। और अब हम क्या देख रहे हैं? यहां से यहां तक। यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास, डायमीटर। क्या? व्यास, डायमीटर। और ये हमारा बीच वाला जो भाग है, ये क्या हो गया? हमारा सेंटर। और ये जो चारों साइड जो घिरा हुआ सिरा हो गया, बाहरी बाहरी आवरण जो हो गया, ये ब्लैक वाला जो आवरण हमारा दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? परिधि। इसके बाहरी बाहरी हिस्से का जो ये हो गया, ये हमारा क्या होता है? परिधि। ये हमारा क्या हो जाता है? परिधि। इस प्रकार से हमने देखा कि सर्कल होता क्या है और सर्कल में कितने मुख्य बिंदु होते हैं। इस बिंदु का हम लोग सर्कल में जो एक बिंदु बनता है, सेंटर बिंदु बनता है, उसको क्या नाम बोलते हैं? उसको सेंटर बोलते हैं। उसके बाद सेंटर से
परिधि के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक साइड की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अगर दोनों साइड की दूरी ले लें, सेंटर के दाएं और बाएं दोनों ओर की दूरी को मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास। तो एग्जाम में इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कल आने की वृत्त, सर्कल आने की क्या हो गया, वृत्त। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाता है हमारा 2 पाई आर। वृत्त की परिधि हमारा क्या हो जाता है 2 पाई आर। और वृत्त का परिधि हो गया, तो जो हमारा ये सर्कल था, ये हमारा चारों साइड वाला अगर लेंथ ले लेंगे, चारों साइड पूरे यहाँ से जो चलना स्टार्ट किया और दोबारा कहाँ पे अंत हो रहा है, ये यहीं पे अंत हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब कोई भी व्यक्ति चला तो ये कितना दूरी तय किया, तो वो दूरी अगर एग्जाम में पूछ देगा कि ये ए पॉइंट से चल के जो स्टार्ट हुआ, इस तरह से जाना जो स्टार्ट हुआ, ये दोबारा फिर ए पॉइंट तक पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो उसको हम लोग परिधि निकालेंगे जब ये पूछेगा सेंटर से। और अब जब हमको पूछेगा कि सेंटर हमारा ये है, यहाँ से यहाँ ये रेडियस दे दिया गया है, पूरे का एरिया कितना है, ये कितना एरिया को कवर करेगा, आप कुछ भी दे दे 10 दे देगा तो क्या पूछेगा, ये कितना एरिया को कवर किया, यानी इधर 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 पूरा जो स्पेस है ये कितना एरिया को कवर किया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, हम जैसे पहले परिधि का एग्जांपल देखते हैं। आर हमारा क्या होता है, दे दिया क्या है, जैसे ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, आर हमारा 10 दे दिया है, ठीक है। पूछ दिया वृत्त की परिधि कितना होगा, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7 इंटू आर कितना हो गया हमारा, एक कटने वाला कोई ले लेते हैं 7, ठीक है। तो आर हमारा क्या हो गया 2 पाई आर 7, 7 7 हमारा क्या कट गया, यानी कि हमारा परिधि क्या हो गया 44। जो भी यूनिट रहेगा वो हमारा यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही पूछ देता, यही देके वृत्त का क्या है क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारा कितना हो जाता है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर हमारा कितना है 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, अंक कितना हो गया ये 154 यूनिट का स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर क्यों हुआ, आर का यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें यूनिट का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आर एक ही है, इसीलिए वैल्यू हमारा यूनिट में ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमको क्या किए, इससे रिलेटेड अगर हमको फॉर्मूला बेस्ड पूछता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल लेंगे। एग्जाम में क्या आता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आता है, वहां पे क्या होता है ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ लेगा, बस वहां पे ये चेक करना चाहेगा कि फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। सब्जेक्टिव एग्जाम अगर हमारा आईटीआई में होता तो फिर डीपली पूरा मेंसुरेशन का लॉन्ग प्रोसेस देता है, यहाँ पे कोशिश करेगा कि मेंसुरेशन पता है कि नहीं पता है, फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, वो चीज जानने के लिए बस फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्या करेगा, परिधि दे दिया हुआ है, अभी कितना निकला था परिधि 44 निकला था एक,
और क्षेत्रफल कितना निकला हुआ था 154, ठीक है, यही निकला था ना। अब हमको ये दे देगा कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है 44, तो इसका रेडियस क्या होगा बताओ, तो उसको भी हम लोग निकाल के देखते हैं कि परिधि दे देगा तो रेडियस क्या, कैसे निकालना है, परिधि क्या हो जाता है फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू दे दिया कितना 44, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, 22 कट गया 1, आर इक्वल टू क्या हो गया 7, आर हमने 7 ही यूज किए थे दोनों के लिए, आर हमारा अभी क्या है 7 ही है। वही देखना है कैसे हमको, या तो परिधि दे देगा और रेडियस पूछ लेगा हमसे, या फिर रेडियस दे देगा परिधि पूछेगा, इससे ज्यादा तो इसमें कोई क्वेश्चन तो हमसे नहीं कर सकता है। तो वही चीज को यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया तो परिधि दिया था तो हम लोग तो निकाल लिए, लेकिन अगर क्षेत्रफल देके हमको पूछ ले तो एक काम लोग क्षेत्रफल भी अभी निकाले थे, वही से रेडियस से कितना निकला था 154, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, हमको पता है पाई आर स्क्वायर इनटू 154 हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 बाय पाई का हुआ नीचे चला गया कितना हुआ 22 इंटू 7, यही हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना बार में कटेगा 7 बार में कट जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से क्लियर समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं, हमको परिधि देख के रेडियस पूछ दे या फिर रेडियस देके क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल देके रेडियस पूछ ले, कुछ भी पूछे बस फार्मूला हमको पता होना चाहिए। अगर हमको फार्मूला पता रहेगा तो बहुत ही आसानी तरीके से क्या करेंगे हम, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे और भी इसका मिक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, क्या एग्जाम में पूछता है, सर्कल है, इसके अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, कुछ नहीं करना, सर्कल का एरिया जो है उसमें क्या करना है वर्ग का एरिया जो है उसको माइनस कर देना, मेरा ये चारों स्पेस जो खाली बचा है इसका एरिया निकल जाएगा। अगर हमको इसका सिर्फ पूछ देगा क्या वर्ग का जो है ये कितना एरिया है, वर्ग का परिधि पूछ दे, सॉरी वर्ग का परिमाप पूछ दे, या फिर क्षेत्रफल हमसे पूछ ले, कुछ भी पूछ ले हम उसको बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये रेडियस क्या होगा समान होगा, यहाँ से क्या हो रहा है हमको ये पता चल जा रहा है, इसका वर्ग का विकर्ण पता चल जा रहा है, क्या हो रहा है हमको वर्ग का विकर्ण पता चल जा रहा है, विकर्ण हमको पता चल जा रहा है, इसका क्षेत्रफल विकर्ण वाला फार्मूला से इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो भी आएगा बस फॉर्मूला वर्ग सर्कल का पता होना चाहिए और स्क्वायर का पता होना चाहिए, बाकी हम क्या करेंगे आसानी से निकाल लेंगे, नहीं तो क्या लगेगा देख के लगेगा ऐसा क्वेश्चन है इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें अब सर्कल दे दिया है स्क्वायर दे दिया, दो दो एक ही में दे दिया, तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर दिमाग में आएगा अरे इसका कैसे निकालेंगे, इसका तो छुटका का तो कोई फॉर्मूला नहीं जानते, ये छोटका का भी नहीं जानते, इसका नहीं जानते, छोटका का नहीं जानते तो क्या हुआ ये बड़ा वाला का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना, ये पूरा जो सर्कल है इसका फॉर्मूला जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, दोनों का निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे एक दूसरे में, जो बचेगा वही हमारा चारों का निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चल अब हम लोग क्या कर देखते हैं और कुछ अर्धवृत्त का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, उसके बाद बाकी का कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हम दे देंगे घर से बनाने के, ठीक है। बस इतना ही प्रैक्टिस कर लेना है, यहाँ के जो एग्जाम में आएगा मेंसुरेशन से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि मेंसुरेशन से जितना भी क्वेश्चन टाइप था सारा हम इसमें बता चुके हैं, ठीक है। अर्धवृत्त सर्कल हो गया, अर्धवृत्त
सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त लिखते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, अर्धवृत्त का क्या फॉर्मूला हो जाता है, इसमें भी सेम हो जाएगा। हमारा ये क्या था, सर्कल था, बस कुछ नहीं करना, इसको हाफ कर देंगे। सेंटर जो हमारा पहले था, सेंटर वही रहा, बस ये आधा हमारा क्या हुआ, उड़ गया। यानी कि दो भाई था, एक भाई का हिस्सा ये टुकड़ा हो गया, एक भाई का हिस्सा ये हो गया, तो क्या दोनों को बराबर बराबर नहीं मिला, क्या हुआ, यही तो सब इक्वल ही हो गया ना। इसका क्या था, जो हमारा पूरा एक कंप्लीट था वही चीज तो दो भाग में बट गया, इसको भी जितना मिला उतना ही उसको मिला। ये हमारा जो आर बचा वही आर इसमें भी हो गया, बस अंतर क्या है, ये बस दो पार्ट में बट गया, बाकी दोनों में अंतर कुछ नहीं है, बस यही हुआ है। इसका भी रेडियस जो था वही रहा, इसका भी जो है वही है, इसका भी जो रेडियस है वही है, सब सेम है, बस क्या हुआ दो टुकड़े में बट गया अर्धवृत्त में। ये पहले पूरा सर्कल था, उसको बीच में हम काट दिए, एक सेव लिए बीच में काट दिए, तो क्या हुआ सर्कल पूरा क्या हुआ, कट गया है, वो क्या हुआ हाफ हाफ में बट गया। इसमें भी क्या हुआ, इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, अर्धवृत्त का परिधि, सिर्फ क्या हो गया हमारा हाफ हो गया, वो कैसे हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या देखेंगे, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है, r हमारा क्या हो रहा है कॉमन दिख रहा है, तो पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 हमारा क्या हो गया, इसका सर्कल ऑफ हाफ अर्धवृत्त का परिधि हो गया हमारा ये। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो रहा था, हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर था ना, पाई आर स्क्वायर, यही हमारा वृत्त का क्षेत्रफल था ना। अब यहाँ क्या पूछ दिया है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त आधा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, आधा सिंपल। इसका क्या हो रहा था यहाँ पे 2 पाई आर था ना, 2 पाई आर, तो वहीं पे यहाँ पे क्या हो रहा है आधा कर दिए, उसको क्या कर दिए आधा। इसमें क्या हो रहा परिधि में हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, दोनों में क्या हो रहा था, सिर्फ इसका डबल कर देंगे तो फिर जो पहले का था हमारा वो पहले का आ जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन क्या आता है, इसमें भी रेडियस दे देगा 14, चलो 14 लेके बना, 14 दे दिया। अब हमसे पूछ लिया क्या, अर्धवृत्त का परिमाप बताइए, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2, तो हमारा r कितना है यहाँ पे 14, 14 इंटू 22/7 प्लस 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम करके इसको निकाल देते हैं पहले। इसको क्या करेंगे 14 इंटू इसका कितना हो जाएगा 22 प्लस 14/7, ठीक है। एलसीएम ले लिया, यहाँ से 7 7 क्या हुआ 2 बार में कट गया, यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 6 3 36 यानी कि 72 हमारा क्या निकल गया इसका अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि हम लोग कैसे निकाले, r का वैल्यू पुट कर दिया, पाई का वैल्यू हम लोग को पता होता हमेशा 22/7 होगा, यानी कि 22/7, इसको पुट कर दिए और क्या कुछ नहीं किया बस सॉल्व कर दिए।
इसको क्या किया, पुट करके सॉल्व करके, तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 72। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, कितना आ रहा है हमारा 72। अब पूछ देता है हमसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बता, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमारा हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो हमारा कितना है यहाँ पाई 22/7 इंटू आर हमारा क्या है 14 इंटू 14/2। 7 2 मिलकर 14 एक खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 3। कितना हमारा क्या होगा यूनिट स्क्वायर 308 हमारा क्या हो जाएगा, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछता है, इसमें भी पूछ देगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दे देगा, आर हमको पूछेगा सेम उसी की तरह रिवर्स में जाना है, अर्धवृत्त का परिधि दे देगा और हमको आर पूछ लेगा इसके लिए, अर्धवृत्त के लिए भी। तो कुछ नहीं करना, बस सेम प्रोसेस है दोनों में, बस आधा में कर देना है। उसका क्या करना है, ये दे देगा इस इक्वल टू 72 कर देगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आर हमारा यहाँ से निकल जाएगा। यही चीज 308 आया ना, क्षेत्रफल हमको यहाँ से पता है, इसको यहाँ पे पुट कर देगा, सॉल्व कर देगा, हमारा क्या होगा आर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि हमको सर्कल दे दे, सर्कल का परिधि दे दे, सर्कल का हमको एरिया दे दे या फिर रेडियस दे दे और कुछ भी पूछ ले, हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोई भी वैल्यू देके, एक वैल्यू देके दूसरा हमसे पूछेगा तो हम लोग उसको आसानी से पुट कर लेंगे। बशर्ते एक शर्त हो जाता है मेंसुरेशन में, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला अगर पता नहीं रहेगा तो छोटे से छोटे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फंस जाएंगे। क्या होगा, छोटे से छोटे क्वेश्चन में हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ फार्मूला बेस्ड क्या करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन हमारा क्या है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन में हम डिजिटली यहाँ पे बोर्ड नहीं है, हम स्क्रीन में स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्वेश्चन को दिखाने का कोशिश करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम सामने नोट्स अपना रखे हुए उससे देख लेते हैं और क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या होगा। एक वृत्ताकार बगीचा के अंदर की ओर एक रास्ता, एक वृत्ताकार बगीचा है उसके अंदर की ओर रास्ता है, रास्ते की परिधि हमारा कितना है, बाहरी परिधि यानी कि बड़े सर्कल का परिधि हमारा कितना हो रहा है 113 मीटर तथा आंतरिक परिधि 91 मीटर है। तो रास्ते की चौड़ाई क्या है, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है। ये हमारा पहला सर्कल, ये हमारा रहा दूसरा सर्कल, ये आर यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, ये आर हो गया हमारा कैपिटल आर, ये आर हो गया हमारा स्मॉल आर। इसका हमको दिया हुआ है परिधि 113 मीटर और इसका परिधि हमको दिया हुआ है 91 मीटर। ठीक है, हमको दिया हुआ है क्या, परिधि। क्या हुआ, बड़े सर्कल का परिधि और छोटे सर्कल दोनों का हमको परिधि इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि माइनस छोटे वृत्त की हमको यहाँ एक बड़ा वृत्त दिया हुआ है, दूसरा छोटा वृत्त दिया, बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देंगे। हमारा क्या होगा, ये रास्ते का चौड़ाई पूछ रहा है, रास्ते का हमसे क्या पूछा है, रास्ते का चौड़ाई। तो रास्ते का चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बड़े वृत्त में छोटे वृत्त को घटा देंगे, तो जो बचेगा हमारा क्या होगा, ये बीच का बचेगा, तो बीच का ही हमारा क्या है, ये रास्ता है। तो बड़े वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कैपिटल आर
माइनस 2πr स्मॉल आर इक्वल टू कितना है हमारा 2πr का वैल्यू कितना दिया हुआ है 113 मीटर माइनस छोटा का कितना दिया हुआ है 91 मीटर। ठीक है, साथ ही साथ लेके चल रहे हैं 2π यहाँ पे क्या हुआ कॉमन हो गया, ये दोनों में क्या है हमारा 2π कॉमन हो गया, कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो गया माइनस कर दिए 22। ठीक है, तो हमको 2 से यहाँ काट दे रहे हैं 11, क्या हो रहा है 11 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पाई को हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं 11/22 इंटू 7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 7/2 यानी कि 3.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या यही तो हमसे पूछा गया था कि रास्ते का चौड़ाई कितना है, तो रास्ते का चौड़ाई कितना हो गया हमारा 3.5 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा था, बहुत पेचीदा और घुमावदार लग रहा था, बस फॉर्मूला पता होने से कितना आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पता रखना है, बस फॉर्मूला जब जाके जो फॉर्मूला लग रहा है फॉर्मूला का पुट करते जाना है, आसानी से हम लोग सॉल्यूशन उसका देखते चलेंगे। और एक दो हम बता देते हैं, उसके बाद खुद से करना है, बाकी क्वेश्चन हम दे देंगे। स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आया, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अधिक पहिए 1 मिनट में 29 चक्कर लगाती है। 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा है 29 चक्कर लगा रहा है, तो 1.914 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल यानी कि ये हमारा क्या हो गया पहिया, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 मिनट में ये कितना चक्कर लगा रहा है 29 चक्कर। 1 मिनट में ये हमारा कितना चक्कर लगा लेता है नंबर 29 टाइम्स 1 मिनट में 29 टाइम्स ये हमारा क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है। तो कितना दूरी तय करने में 1.914 किलोमीटर दूरी तय करने में ये कितना समय लेगा, यानी कि इतना दूरी तय करने में इस चक्का को कितना समय लग जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे हमारा क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में क्या करेंगे चेंज कर देंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट बता दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा कोई भी चीज को जब हम लोग किलोमीटर में चेंज करते हैं क्या होता है, यहाँ पे किलोमीटर था, किलोमीटर को हम लोग क्या कर रहे हैं सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो जो भी होता है वो क्या होता है उतना। पॉइंट को हटाने के लिए पहले एक तो वैल्यू देते हैं, इतना आप क्या बन गया मेरा किलोमीटर। अब इतना किलोमीटर है, किलोमीटर को हम लोग पहले मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर इंटू मीटर को सेंटीमीटर, मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर इंटू 100, इतना का वैल्यू यहाँ पे 1000 हमारा क्या हुआ कट गया, क्योंकि 191400 सेंटीमीटर तय करने में कितना समय लग जाएगा इसको। तो हम ये समय जो हमसे पूछा है, जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कितना समय में ये पहिया इतना सेंटीमीटर की दूरी को तय कर लेगा, कितना सेंटीमीटर की दूरी को 191400 सेंटीमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे हम सर्कल का एरिया निकालते तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस का बात हो रहा है। डिस्टेंस कब होगा जब इसका हम परिधि जानेंगे। परिधि मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका दूरी कितना है, एक बार वो दूरी 29, 1 मिनट में 29 राउंड चल देता है। एक चक्का को इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं, ऐसे रोटेट करके छोड़ेंगे, 1 मिनट तक इस चक्का को चलाएंगे तो 1 मिनट में वो चक्का 29 बार राउंड कर जाता है। यानी कि यहाँ जो स्टार्ट पॉइंट है हमारा 1 मिनट में 29 बार 1
2 3 4 29 बार घूम जाता है। ठीक है, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसका हम लोग क्या करेंगे, परिधि निकालते हैं। परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 21, आर हमारा क्या 21, ये कितना हो गया 44 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया 2 3 cm। ये क्या हो रहा है, एक राउंड तय करने में इसको 132 सेंटीमीटर, एक राउंड ये पूरा घूमता है तो क्या होता है 132 सेंटीमीटर ये दूरी तय करता है। क्या होता है, एक राउंड पूरा घूमता है तो 132 सेंटीमीटर ये हमारा क्या सर्कल दूरी पहिया क्या होता है तय करता है, मतलब पहिया एक बार पूरा राउंड लगाएगा तो 132 सेंटीमीटर तक चल पाएगा। तो एक मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, तो एक मिनट में दूरी तय करने के लिए क्या करना होगा, एक मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, एक मिनट में क्या होगा 132 गुने 29, 132 गुने 29, तो ही तो हमारा ये दूरी प्राप्त होगा ना। यहाँ पे ये समझिए, पहले हम लोग एक मिनट में निकालेंगे, उसी के बाद ना हम लोग टाइम को निकालेंगे, क्योंकि टाइम को सेकंड में निकालना बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करके मिनट से निकालने का कोशिश करें। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, यानी कि एक मिनट में 132 इंटू 29 सेंटीमीटर ये दूरी क्या होगा तय कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे बस फार्मूला का काम बस यही था, यहाँ पे सिर्फ परिधि का फार्मूला यूज करना था जो हम लोग करेंगे। इसके बाद कितना आसानी से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, इसको देखना है कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। अब हमको क्या करना है, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, इतना दूरी तय करना है। जब हमको पता हो गया है कि एक मिनट में, या फिर देखो ऐसे 132 इंटू 29 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में हमको 1 मिनट लगता है। ठीक है, इतना दूरी, चूंकि वाला फॉर्मूला ही लगना होगा, ये इतना दूरी तय करने में हमको 1 मिनट लगता है। कितना, 1 मिनट लगता है। तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दूरी तय करने में हमको कितना समय लग जाएगा, 1/132 इंटू 29। ठीक है, 29 सेंटीमीटर। अब वही चीज क्या हमसे पूछा था, यही तो पूछा था 191400 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1/132 इंटू 29 इंटू 191400। ठीक है, ये हमारा, इसको बस सॉल्व कर देंगे, हमारा आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको 00 तोड़ने के लिए इसको हम लोग इंटू में सब साइड कर लेते हैं, जैसे छोटा छोटा क्रम में बांट लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, 29 से इसको डिवाइड करते हैं 6 बार में, फिर इतना बचा 6, यानी कि हमारा क्या हो रहा है 66 बार में हमारा ये कट जाएगा। 66 गुना 2 50, हमारा कि 50 मिनट में 50 मिनट में क्या होगा, ये पहिया 50 मिनट में इतना सेंटीमीटर की दूरी को तय कर लेगा। क्या होगा, 50 मिनट में ही ये पूरे सेंटीमीटर की दूरी को तय कर लेगा। ठीक है, यहां से क्लियर समझ में आ गया कि किसी भी तरह का क्वेश्चन देगा, बस जो बेसिकली हम लोग 8 9 10 में पढ़ चुके हैं उसी तरह का सारा क्वेश्चन आता, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था, क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा घुमाया था, बाकी हम लोग क्या किए बेसिकली बिना कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करते हुए भी क्या किया, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इसी तरह का और भी क्वेश्चन हम क्या करते हैं, स्क्रीन में दे देते हैं, उसको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे,
सबका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और सॉल्व करते जाना, ठीक है। और जो भी डाउट रहता है फिर पूछ लेना है। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे रहा। फिर से दूसरा क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। और एक क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। और एक क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे रहा। और एक क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। और ये रहा। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी क्वेश्चन इसमें बताया और एग्जाम्पल बनाने के लिए दिए हुए सारा क्लियर समझ में आ गया होगा और आसानी से उसको सॉल्व कर लेना है। और जो भी क्वेश्चंस डाउट रह जाता है दोबारा हमसे फिर मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में तुम लोग कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।